नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, जैसे कि आपने देखा कि आज का टॉपिक हमारा अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर के है। डिफरेंशियल इक्वेशन में से बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आज तक जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो में फाइनली करने वाले हैं। निश्चित इस वीडियो से आपको दो क्वेश्चन का, यदि अवकल समीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन निश्चित इसमें से होगा और एक क्वेश्चन इसके आने वाले नेक्स्ट पार्ट में से होगा, वादा है। ये क्वेश्चन चलो छोटा सा ले लेते हैं। इसका छोटा सा क्वेश्चन है, अवकल समीकरण दिया हुआ है y dx माइनस एक्स डीवाई अपॉन वाई इजिकल टू 0 का अवकल व्यापक हल ज्ञात करना है। अब व्यापक हल ज्ञात करना था, मतलब इक्वेशन जहां थी वहां पे ले जाके छोड़नी है। इसे हल करते हैं। चलो मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। y dx माइनस एक्स डीवाई अपॉन वाई इजिकल टू 0 गिवन है हमें, ठीक है भाई। ये y दिखाई दे रहा है, ये y इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी है, या दूसरे शब्दों में कहो ये y इधर कहां जाएगा, 0 की गुना में जाएगा। y अगर अपॉन में है तो ये कहां जाएगा, इधर 0 की गुना में। तो भेज देते हैं y dx माइनस एक्स डीवाई इजिकल टू y को 0 के मल्टीप्लाई में भेजा तो क्या बन गया, 0 बन गया। अब इधर x dy है, बराबर से इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, प्लस में। तो ये बना y dx इजिकल टू x dy। अब हम क्या काम करते हैं भैया, सीधी सी बात है, जिधर डिफरेंशिएशन x का है उस x पार्ट को ले जाओ, जिधर y का है dy उधर y को ले जाओ। तो क्यों ना इसे x को तो इधर ले आए 1 अपॉन एक्स dx और इसे इधर ले जाओ तो 1 अपॉन वाई dy। अब क्या कर देते हैं हम, इसका अवकलन समाकलन कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे 1 अपॉन एक्स dx इजिकल टू 1 अपॉन वाई dy। 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल log x और 1 अपॉन वाई का log y, और प्लस में क्या जोड़ देते हैं, एक नियतांक c। ये होता है हमारा समाकलन नियतांक। अब क्या काम करते हैं, इसे y को यदि बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये कहीं का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यदि इसे इधर लेके आएंगे तो ये बना log x माइनस के log y, बराबर में क्या रह गया हमारे पास c, और log अपने माइनस वाले को कहां भेजता है, अपॉन में। तो ये बना log x अपॉन y इजिकल टू c डैश। इसे लिखा जा सकता है भाई, यहाँ पे c डैश लिया है हमने, क्यों ना हम इसे log c ले लें, समाकलन नियतांक तो है तो log c ले लेते हैं, और log c में भी c डैश को लिख लेते हैं 1 अपॉन c। तो ये बन गया 1 अपॉन c, log से log गया, x अपॉन y इजिकल टू 1 अपॉन c। मीन्स हम समझे क्रॉस मल्टीप्लाई में y इजिकल टू आ गया xc, और यही क्या लिख दो, अपना आंसर लिख दो। कितना सिंपल है ना। इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये चेंज हम इसके आधार पे कर देते हैं। एक बार हमने c डैश लिखा था, आप चाहो तो इसे x माइनस सी एक्स अपॉन वाई इजिकल टू सी डैश में आंसर छोड़ दो, लेकिन बेहतर होगा सी डैश को 1 अपॉन सी लिख लो, क्योंकि log की फॉर्म जिस कंडीशन में थी उस फॉर्म में हम सी को ले जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन काफी अच्छा हो जाएगा। चलो चलते हैं इसके एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमारे पास में सत्यता की जांच करनी है कि y इजिकल टू हमारे पास में गिवन है, और y इजिकल टू गिवन है हमारे पास में a cos x माइनस के sin x। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सही कॉपी हुआ है, बिल्कुल सही कॉपी हुआ है। अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजिकल टू 0 का एक हल है, मीन्स इसका ये एक हल है। अब यदि इसे सॉल्व करके हम ये ले आए तो भी ये इसका हल ही होगा। तो हम क्या काम करते हैं, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझो। इसे लेके चलते हैं, हल करते हैं कि y बराबर जो है वो a cos x माइनस के sin x है, और इसे सॉल्व करके क्या ले आते हैं, ये ले आते हैं, तो प्रूफ हो जाएगा। कितना सिंपल रहेगा ना क्वेश्चन। तो देखो आप समझ रहे होंगे इससे ये कब बनेगा, आप समझते हो ये द्वितीय कोटि का अवकलन है। कौन सी कोटि का है, द्वितीय कोटि का अवकलज है। अब द्वितीय कोटि का अवकलज है, सबसे पहले इसका x के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये बना dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू a कॉन्स्टेंट है, बाहर रखेंगे d अपॉन डी एक्स cos x माइनस d अपॉन डी एक्स किसका, sin x का। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के sin x, तो ये बना माइनस के a sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो इसे लिखेंगे cos x। यहां पे है हमारे पास dy अपॉन
dx। बात समझ में आ गई यहां तक। अब क्या काम करते हैं, हमें द्वितीय कोटि का अवकलज लेके आना था, तो इसका अगेन यानी कि पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में, इजिकल टू माइनस के a इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका, साइन एक्स का, और माइनस डी अपॉन डी एक्स किसका, कॉस एक्स का। अब देखो माइनस के साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो इसका कॉस एक्स लिखेंगे, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन एक्स, और माइनस यहां पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। अब आप ध्यान से देखो थोड़ा सा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया माइनस के ए कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स, और हमारे पास y की वैल्यू तो माइनस में थी, तो यदि हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा a cos x माइनस के साइन एक्स। बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो कि ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है, y की है, तो इसके स्थान पे क्या पुट कर देते हैं, y, बिल्कुल, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, और ये इधर कहे में है, माइनस में, और बराबर से इधर आगे कहीं का हो जाएगा, प्लस में, तो फाइनली हमारा आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई और इक्वल टू 0। हो गया ना प्रूफ। कितना इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। नंबर 3 जो है वो इस तरीके से है, अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ए की पावर एक्स को हल कीजिए। तो अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। आप ध्यान से देखो, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई की पावर वाई। मैंने आपको बताया कि जो हमारा डी वाई या डी एक्स है उसे एक्स वाली फॉर्म वाले डिफरेंशिएशन जो है उसे एक तरफ ले जाओ और वाई वाले को एक तरफ ले जाओ। तो हमारा वाई इधर है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसे इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा ई की पावर वाई डी वाई। बात समझ गई। और इसे इधर लेके जाएंगे, ये बनेगा साइन एक्स और dx पहुंच जाएगा इसकी गुना, यानी कि dx की फॉर्म में x वाले पद को ले जाओ और dy वाली टर्म जितने भी क्वेश्चन है वो y वाली कंडीशन वाले वे y की तरफ ले जाओ। बात समझ में आ गई। इस तरीके से चेंज करने के बाद जब हमारे dx वाले यानी कि x की फॉर्म वाले एक साइड आ जाए और y वाले एक साइड आ जाए तो दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। अब दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये बना e की पावर y dy इज इक्वल टू साइन एक्स dx। e की पावर x का समाकलन तो e की पावर x ही होता है, मीन्स e की पावर y है, क्योंकि ये डेरिवेटिव dy के ही सापेक्ष हमारा समाकलन है, तो इसलिए e की पावर y रहेगा। यहाँ पे समाकलन ही dx के लिए है, तो साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस के cos x होता है, प्लस में एक समाकलन नियतांक जोड़ देते हैं c। आप चाहो तो इसे cos को इधर भी लेके आ सकते हो, तो e की पावर y प्लस के cos x इज इक्वल टू c। आप यहाँ पर भी अपना क्या दे सकते हो, आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। इसने दिया है 4 क्वेश्चन में अवकल समीकरण dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec x और tan x प्लस sec x को हल करना है। अब जब हम इसे हल करेंगे तो आप समझ सकते हो कि अभी एक बात आपको समझाई है कि जितने भी dx ये x वाली फॉर्म में होंगे उन्हें सबको एक तरफ रख लेंगे, और जो y वाली फॉर्म के होंगे उन्हें एक तरफ रख लेंगे। तो पहले इसे देखते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू है हमारे पास sec x और tan x प्लस के sec x। क्लियर है। तो ये तो सब x वाली फॉर्म के हैं, x वाली फॉर्म के फलन है, तो dx इधर जाएगा तो ये बन जाएगा dy इज इक्वल टू sec x और tan x प्लस sec x, और इधर कौन पहुंच गया, dx। अब क्या काम करते हैं, sec के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बना sec x इंटू टेन एक्स प्लस sec की sec में इंटू करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे dx से dy। ठीक है। अब dx इन दोनों के साथ में अलग अलग भेज देते हैं, तो ये बनेगा sec x इंटू टेन एक्स dx, और ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब ये इसका भी समाकलन हमारे पास होता है, इसका भी समाकलन हमारे पास होता है, तो अब दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो dy का समाकलन हुआ इधर से sec x इंटू टेन एक्स
dx का समाकलन हुआ, इधर से sec स्क्वायर x dx इसका समाकलन हुआ। जबकि sec x इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, sec x होता है, तो इसे फाइनली sec x लिख देंगे। और sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x होता है, और प्लस में क्या जुड़ जाता है, एक समाकलन नियतांक c, और dy क्या बन जाएगा y। तो y इक्वल टू sec x प्लस tan x प्लस c क्या आ गया, इसका फाइनली आंसर आ गया। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन भी, और ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ये 2017 में भी पूछा गया था, और 2014 में भी पूछा गया था, 2018 में भी पूछा गया था, उसके बाद में ये एक सेट में 2020 में भी आया था। तो ये लगातार 14, 17, 18 और 20 में क्वेश्चन आया है बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सेम वही कंडीशन लेंगे, इन्हें पहले पृथक बना लेंगे हम। तो dy अपॉन dx प्लस के रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dx इसे लिखा जा सकता है रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसे सारे के सारे फलन को हम बराबर से इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस के रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इसे पृथक कर लेते हैं, y वाली टर्म से एक तरफ ले लेते हैं, x वाले टर्म एक तरफ ले लेते हैं। तो ये x वाली है हमारे पास में, तो ये dx को हमें इधर भेजना पड़ेगा और इस वाली फॉर्म को हमें अपॉन में भेजना पड़ेगा। तो बना देते हैं रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर dy, और dx इधर भेजना होगा, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और dx। अब x वाली फॉर्म के सब एक साइड में है, y वाली फॉर्म के सब एक साइड में है, ये सभी सही तरीके से पृथक क्रम में हो गए हैं। अब हम इनका दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, समाकलन। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू इंटीग्रल रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और dy की का हमारा समाकलन हुआ है, तो ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स y। तो इसे लिख देंगे साइन इनवर्स y, और 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी फॉर्मूला साइन इनवर्स में ही होता है, तो ये x की फॉर्म में है, तो ये फॉर्मूला बना साइन इनवर्स x, और प्लस में जुड़ जाएगा एक समाकलन नियतांक c। ये माइनस में है, बराबर से इसे इधर लेके आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस के साइन इनवर्स y, और इसी इक्वल टू में रह जाएगा c। कोई बात नहीं है, तो यहीं पे हम फाइनली क्या छोड़ देंगे, आंसर। आंसर हमारा यहाँ पे भी सही है और यहाँ पे भी सही है। चलते हैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो जो आने वाला क्वेश्चन है वो भी बोर्ड परीक्षा में लगातार 17, 18, 19, 20 में पूछा गया है। इस बार हमारे पास में कुछ इस तरीके से है कि अवकल समीकरण दिया हुआ है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस के वाई 1 प्लस के एक्स को हल कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करेंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन जो कराया है सेम उसी के आधार पे सॉल्व करना है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस के एक्स। इसके चर पदों को पृथक कर लेते हैं, x वाले एक तरफ ले लेते हैं, y वाली फॉर्म के एक तरफ ले लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये y वाली कंडीशन है, इसे इसके अपॉन में भेज लेंगे क्योंकि dy हमारा इधर रखा हुआ है, तो 1 अपॉन 1 प्लस के y dy हो जाएगा, और ये x इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस x और dx। ये चर आपस में अपने पृथक बना लिए हैं। अब इनका दोनों पक्षों का कर देते हैं समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx की फॉर्म में आ जाएगा। 1 अपॉन एक्स हमारा इंटीग्रल होता है log x का, तो ये कंडीशन बन गई log 1 प्लस वाई और इस इक्वल टू में log 1 प्लस के एक्स। तो इसमें एक समाकलन जुड़ जाएगा हमारे पास में log c। अब log c क्यों जोड़ा है, क्योंकि ये दोनों कंडीशनें हमारी log में है और हमें एक समाकलन नियतांक लेना है, तो समाकलन नियतांक भी हम उसी के आधार पर ले लेंगे जिस कंडीशन में हमारा क्वेश्चन होगा। तो ये भी एक समाकलन नियतांक ही है log c। बात समझ में आ गई होगी आपके। इसे बराबर से इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा log 1 प्लस के y माइनस के log
1 प्लस के x और बराबर में हमारे पास बचा log c। आप देखते हो माइनस वाले को log अपने अपॉन वाले में भेज देता है, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर log c। अब log log को खा जाएगा तो 1 में क्या रह जाएगा c, और फाइनली इसी को क्या लिख देंगे हम आंसर। चाहो तो आप इसकी इधर गुना कर दो, तो 1 प्लस के y लिखा जा सकता है c 1 प्लस के x। आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से हल करना है। बस मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं हम log c नियतांक कब ले रहे हैं, c कब ले रहे हैं, c डैश कब ले रहे हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है अवकल समीकरण का ही है, हल करना है, वेरी इजी क्वेश्चन है। आप इसी क्वेश्चन के आधार पर वैसे इसे सोल्व कर सकते हो भी जाएगा। मैं फिर भी करा देता हूं। जैसे कि हल करना है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसके चरों को पृथक कर लेते हैं हम, यानी कि x वाली फॉर्म वाले और y वाले फॉर्म वाले एक एक साइड में लेके चले जाएंगे। तो dx को पहले हम इधर भेज देते हैं और 1 प्लस वाई को इसके अपॉन में ले आते हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये इधर गया तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बन गया। अब इसका समाकलन करना बहुत ही आसान है, तो दोनों पक्षों का कर देते हैं हम समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे हम दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक tan इनवर्स y वाली फॉर्म है, तो इसे लिखेंगे हम tan इनवर्स y, और इसे लिखेंगे हम tan इनवर्स x, क्योंकि ये tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला होता है और ये भी tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। अब जो हम इधर समाकलन नियतांक जोड़ेंगे वो भी हम tan की फॉर्म में ही जोड़ देंगे। तो इसे जोड़ देंगे tan इनवर्स c, जहां पर tan इनवर्स c जो है वो ओनली समाकलन नियतांक है। ये बस कैलकुलेशन हमारी आसान करने के लिए लगाते हैं। जैसे कि हम tan को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस के tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x की फॉर्म में। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इजिकल टू में कितना है tan इनवर्स c। अब इससे ये तो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा y माइनस के x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इजिकल टू c, और फाइनली यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे। आप चाहो तो इसका आंसर यहाँ पर भी दे सकते हो कि इसकी इधर इंटू हो जाएगी, तो 1 माइनस एक्स इजिकल टू c 1 प्लस एक्स वाई, और यहीं पे हम क्या छोड़ सकते हैं, इसका आंसर छोड़ सकते हैं। चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, निश्चित ही बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा भाई। क्वेश्चन पक्का एक बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, बिल्कुल पक्का आएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो। आपको मैंने इंटीग्रल जो तैयार कराया है, इंटीग्रल में से एक भी क्वेश्चन नहीं चपरने वाला आपका। जो इंटीग्रल के क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कराए हैं, एक एक वीडियो बहुत अच्छे से तैयार कर लो, एक भी क्वेश्चन नहीं चपरेगा बोर्ड एग्जाम से। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं अवकल समीकरण के भी अभी छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके टोटल क्वेश्चन इस तरीके से लेके आएंगे कि एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा से हमारा वंचित नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन आप धीरे अपना साथ के साथ उतारते रहिए। देखो भाई, चलो अब देखते हैं हम इसका कोई नया पार्ट। देखते हैं जो क्वेश्चन है हमारे पास में, दो क्वेश्चन इस कॉपी किए गए हैं। अवकल समीकरण dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन y को हल करना है। वेरी इजी क्वेश्चन है, एक बार समझिएगा। हमें हल करना है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। तो वही से परफेक्ट बना लेते हैं क्वेश्चन। अचर पदों को पहले y वाले एक तरफ ले जाते हैं और x की कंडीशन को एक तरफ रख लेते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे, इसकी इधर इंटू करते ही 1 प्लस साइन y, ये y वाली फॉर्म के सब एक तरफ होगी और dx को इधर भेज देंगे। क्लियर है। अब इसका dy मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बना dy इज इक्वल टू हो गया dx। इसका भी समाकलन हो सकता है, इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। तो दोनों ओर का क्या कर देते हैं, हम समाकलन कर देते हैं। दोनों ओर का समाकलन दोनों ओर का समाकलन करना बहुत ही आसान हो गया है। dy अपॉन dx का करना है और साइन y dy का करना है,
और dx का करना है। इसका क्या हो जाएगा y और साइन y का क्या हो जाएगा माइनस के cos y प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे इजिकल टू इसका 1 का इंटीग्रल होगा 1 का x हो जाएगा और प्लस में एक समाकलन नियतांक जोड़ देंगे c और फाइनली आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। चलते हैं इसका दूसरा पार्ट जो है हमारे पास में, इसे देखते हैं। y वाली कंडीशन को एक तरफ लेंगे और x वाली कंडीशन को एक तरफ लेंगे, पृथक बना लेंगे इन्हीं चार पदों को। तो हल करेंगे जब हम इसे तो आप देख पा रहे होंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन y प्लस के साइन y है। तो इसकी इधर इंटू करेंगे, इसकी इधर इंटू करेंगे y प्लस के साइन y और यहाँ पे हमारे पास dy इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। अब इनकी इंटू कर देते हैं तो y dy प्लस के साइन y dy हो जाएगा। इसकी इंटू करेंगे dx की तो ये dx प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। दोनों पक्षों का क्या कर लेते हैं, दोनों ओर का हम समाकलन कर लेते हैं। समाकलन करने पर जब हम समाकलन करेंगे तो y dy बनेगा, इधर से साइन y dy बनेगा इजिकल टू यहाँ dx का समाकलन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का समाकलन है। समाकलन करेंगे इसका, y का समाकलन करना होगा तो y का समाकलन y की पावर 2/2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास समाकलन का फॉर्मूला होता है x की पावर n का कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में एक कांस्टेंट जुड़ जाता है c और साइन x का होगा माइनस के cos x मीन्स cos y हो जाएगा और x 1 का समाकलन होगा x और x स्क्वायर का बन जाएगा x की पावर 3/3 क्योंकि पावर में एक ऊपर प्लस होगा एक नीचे प्लस होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला और प्लस में एक समाकलन नियतांक जुड़ जाएगा c। आप चाहो तो इन्हें बराबर से इधर उठा करके ले आओ तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के cos y माइनस के x माइनस x की पावर 3 अपॉन 3 इजिकल टू c। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो और यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो। तो क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा था। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, ज्यादातर बार क्वेश्चन पूछा गया है। 3-4 साल तक तो लगातार ही बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया था। इसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन है sec x इंटू कॉस sec y dx प्लस के sec y dy इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है वही, पहले इनके अचर पदों को हम चर पदों को पृथक बना लेंगे तो y वाली टर्म्स एक तरफ ले लेंगे और x वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे। तो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा आप देखते हैं इसे। ये जो ये वाली कंडीशन है इसे बराबर से हम इधर लेके चले जाते हैं तो ये बनेगा sec y dy इज इक्वल टू, इसे इधर लेके जाएंगे तो माइनस के sec x इंटू cosec y dx हमारा इधर रह जाएगा। अब ये तो x है ये भी x है मीन्स cosec को हम इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में sec y dy अपॉन cosec y और इज इक्वल टू में रहा माइनस के sec x और dx। ठीक है, sec y और cosec y को चेंज कर लेते हैं। sec को लिखा जा सकता है 1 अपॉन cos और cosec को 1 अपॉन sin। तो ये बन गया हमारे पास में, इधर तो sec x और dx है ही, साइन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sin y अपॉन cos y और dy इजिकल टू में है हमारे पास में माइनस के sec x इंटू dx। साइन बटे कोस tan होता है तो ये हो जाएगा tan y dy इजिकल टू माइनस के sec x इंटू dx। अब इसका भी समाकलन होगा और इसका भी समाकलन होगा तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। इंटीग्रल ये हुआ ये हुआ इंटीग्रल tan y और dy इजिकल टू माइनस के sec x और dx का। अब देखो tan y है, tan y का समाकलन क्या होता है log sec x होता है, ये आपको काफी अच्छे से फॉर्मूला याद होगा। तो tan y का समाकलन हो जाएगा log sec y इजिकल टू माइनस की sec x का फॉर्मूला होता है log cosec x प्लस के tan x और प्लस में एक समाकलन नियतांक जोड़ देते हैं c। अब आप देख रहे होंगे ये इधर माइनस में है, इधर आगे काहे में हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा तो इसे लिखेंगे log sec y और प्लस log
कॉसेक एक्स प्लस के टेन एक्स और प्लस बराबर में कितना है हमारे पास में c। अब आप देख रहे होंगे कि लॉग अपने जो प्लस में होते हैं उन्हें सबको इंटू में ले आता है, क्योंकि हमारी फॉर्म होती है log m प्लस log n की। उसमें क्या होता है कि log m इंटू n हो जाता है। यदि इस तरीके से दो लॉग प्लस में हो रहे हैं तो उनके एंगल इंटू में आ जाते हैं। तो यही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा log sec y और इंटू में आ जाएगा cosec x प्लस के tan x और इजिकल टू में हमारे पास में एक समाकलन नियतांक है c और यहीं पे छोड़ देंगे हम फाइनली आंसर। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी का एक पार्ट और लेकर के आएंगे, उसमें आपका अवकल